आरडी क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रश्न, यदि इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि उन लोगों को भी लाभ पहुंच सके। आइए अब हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न यह है कि विभाजन प्रक्रिया किए बिना परिमेय यानी कि भिन्नात्मक संख्याओं के दशमलव प्रसार का प्रकार बताना। इसके हेडिंग में लिखा है मल्टी टैलेंटेड प्रश्न, यानी कि यह प्रश्न जो है कक्षा 9 में भी आ सकता है, 10 में भी आ सकता है और बोर्ड परीक्षार्थियों को भी लाभ पहुंच सकता है और प्रतियोगी परीक्षार्थियों को भी यह मदद कर सकता है। तो आइए हम इसके थोड़ा कंसेप्ट को समझें, उसके बाद प्रश्न करेंगे। कंसेप्ट यह है कि परिमेय संख्या का यदि दशमलव प्रसार करेंगे तो वह दशमलव प्रसार दो ही प्रकार का आएगा। शांत दशमलव, वह दशमलव प्रसार होगा वह शांत दशमलव होगा, नहीं तो अशांत दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति। ठीक, तो इसको जानने के लिए हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड यदि इस रूप में आता है तो वह शांत होगा, यदि इस रूप में नहीं आता है तो वह अशांत पुनरावृत्ति होगा। तो आइए हम लोग पहले कंसेप्ट पर थोड़ा ध्यान दें। कंसेप्ट यह था कि यदि उसका हर के परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, यदि वह इस रूप में आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। मान लीजिए कि यह 11/8 है, यह संख्या 11/8 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हमको अंश से कुछ मतलब नहीं है, ऐसा प्रश्न में अंश से कुछ मतलब नहीं है, केवल हर को ध्यान में रखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा। केवल हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 रहेगा तब पर भी शांत होगा, यानी कि जैसे ये है 11/8 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो केवल 2 आया है, तो केवल 2 आया है तब पर भी हो जाएगा शांत। और इसका यह प्रश्न है, यह भिन्न है 11/25, इसका अभाज्य गुणनखंड 25 है तो 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरह से आएगा। केवल 5 रहेगा तब पर भी शांत होगा, केवल 2 रहेगा तब पर भी शांत होगा, केवल 5 भी रहेगा तब पर भी शांत होगा। यह जो है 13/10, यह भी 13/10 है, 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, यानी कि दोनों रहेगा तब पर भी आपका शांत होगा, दोनों रहेगा। यह एक ठो और भिन्न समझ लेते हैं, 11/100, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरह से आएगा, जिसको कि हम ऐसे लिख सकते हैं। यह पूरी तरह से इस के रूप में है, 2m गुने 5n, इस रूप में रहेगा, यानी कि 2 कितना हो बार रहे, 5 कितना हो बार रहे, तब पर भी आपका शांत होगा। लेकिन इनके सिवा तीसरा नहीं होना चाहिए, तीसरा अभाज्य संख्या यदि रहे तो वह दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए कि यह है
एक और एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। इस तरह के प्रश्न को पहले हम सरलतम रूप में कर देते हैं। सरलतम रूप में यानी कि कटने लायक है तो कटा देंगे, उसके बाद ही इसका अभाज्य गुणनखंड लिखें। नहीं तो क्या होगा कि उसका आंसर बदल जाएगा। यदि हम सरलतम रूप में नहीं करें तो हम इस प्रकार से करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड 15 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 5 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर बदल जाएगा। आंसर बदल जाएगा तो कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए पहले हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, यानी कि सरलतम रूप में कर देंगे। 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 हो गया। अब इस प्रश्न को, ये आपका गलत हो गया। इस तरह से करेंगे बिना सरलतम रूप में करें तो वह प्रश्न गलत भी हो सकता है। गलत हो जाएगा तो कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह इसको कटाएंगे तो 2/5 हुआ। अब 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरह से आएगा और यह दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो आइए अब हम कुछ प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रश्न यह है, पहले प्रश्न है 33/10। 33/10 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 33/10 में हर है, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सभी के नहीं, हमको अंश से कुछ मतलब नहीं, हर देखेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में लिखेंगे, उसके बाद नीचे ये लिखेंगे। हर जिस तरह से हम लिखे हैं आप लोग उसी तरह से लिखिएगा, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में है, इस रूप में है। इसलिए इस भिन्न का दशमलव प्रसार जब करेंगे तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला प्रश्न यह है 29/8। इस प्रश्न पर भी हम लोग ध्यान देंगे। इस प्रश्न पर ध्यान देंगे। इसका हर जो है 18 है। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, यानी कि केवल इसमें 2 है और 2 है, फिर भी हम लिखे हैं क्या कि इस रूप में है। केवल 2 है, फिर भी लिखे हैं हम इस रूप में है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि 2/3 है और 5 नहीं है तो 5/0 हम लिखेंगे। 5/0 लेंगे। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि किसी संख्या के ऊपर, यानी किसी संख्या के पावर में यदि 0 रहे तो हम उसको 1 लिख सकते हैं, और गुना फिर करेंगे तो 1 से किसी संख्या में गुना करते हैं तो वही आता है। इस तरह से इसको भी हम लोग इसी तरह से भी लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे। इस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला प्रश्न है या, इसको भी सरलतम रूप में करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह होगा नहीं। इसका हर है 400। 400 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा। यानी कि यह तो पूरी तरह से इस तरह से है, इस तरह से है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि यह इसी रूप में है। एक प्रश्न, अगला प्रश्न है 6/15। इसको सरलतम रूप में करेंगे, यानी कि कटाएंगे तो यह 2/5 आ जाएगा। 2/5 आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, यानी कि 5 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। इस रूप में आएगा केवल 5, जो कि
अगला लाइन हम इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद नीचे वाला लाइन इस प्रकार से लिखेंगे। यह भी इस भिन्न का दशमलव प्रसार करेंगे तो यह भी दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरह से यह प्रश्न पूरी तरह से समाप्त हुआ और हम अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।